जीके के कुछ प्रश्न। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन है? ए मुंबई, बी कोलकाता, सी दिल्ली, डी मद्रास। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा मुंबई। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन है? मुंबई है। ऑप्शन ए बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबी सुरंग है। भारत का सबसे लंबी सुरंग कौन है? ऑप्शन ए में है चेनानी नौसारी सुरंग, बी में है जवाहर सुरंग, सी में है मल्लीगुंडा सुरंग, डी में है कामसेट सुरंग। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चेनानी नैसारी सुरंग, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है, भारत का सबसे लंबी सुरंग है। तीसरा प्रश्न है कि भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे? तो भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने थे? ऑप्शन ए में है जवाहरलाल नेहरू, बी में है लाल बहादुर शास्त्री, सी में है इंदिरा गांधी, डी में है मोरारजी देसाई। तो भारत का प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी बने थे, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है कि जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे? जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे? 26 जनवरी 1950 को, या 15 अगस्त 1947 को, या 15 अगस्त 1948 को, या अन्य। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 15 अगस्त 1947 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। पांचवा प्रश्न है, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है? आर्थिक प्रगति है, या ऋण है, या आर्थिक सुधार है, या अन्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऋण। भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ मानी जाती है। ठीक है। छठा प्रश्न है कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी, अमृता प्रीतम, सरोजनी नायडू, श्रीमती सुचेतो कृपलानी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? श्रीमती सुचेतो कृपलानी जी भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। ठीक है। सातवां प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे? डॉक्टर नागेंद्र सिंह, जी वी मालवंकर, या जगदीश चंद्र बसु, या आर के नारायण। जिसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए डॉक्टर नागेंद्र सिंह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश थे। ठीक है। न्यायाधीश का मतलब होता है जज। आठवां प्रश्न है कि चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, नील्स रिबर्ग फिनसेन, या डॉक्टर हरगोविंद खुराना, या अमर्त्य सेन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर हरगोविंद खुराना चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय नागरिक थे। नवा प्रश्न है कि भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह, या विश्वनाथ प्रताप सिंह, या चंद्रशेखर सिंह, या अन्य। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री थे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि जब भी हमारे चैनल पर नए नए वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो हमारा 10वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे नीचे कौन सा रंग रहता है? सफेद रहता है, या हरा रंग रहता है, या गहरा केसरिया रंग रहता है, या सफेद और हरा रंग रहता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, हरा रंग। भारतीय झंडे के सबसे नीचे हरा रंग होता है और सबसे ऊपर केसरिया रंग होता है और बीच में सफेद होता है। 11 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के बीच में कौन सा रंग रहता है? अभी हम बताए थे कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में बीच में कौन सा रंग रहता है? सफेद रहता है, या हरा रंग रहता है, या केसरिया रंग रहता है, या सफेद और हरा रंग दोनों रहता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सफेद, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। भारतीय झंडे में सबसे बीच वाला जो रंग होता है वह सफेद होता है। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? जो भारतीय झंडा होता है उसका लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? 2:2, 2:3, 3:2, 1:2। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 3:2 राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात होता है। ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का सफेद पट्टी किस बात का संकेत है? जो भारतीय झंडे में सफेद रंग होता है वह किस बात का संकेत है? विकास और सत्य का, साहस और विकास का, शांति और सत्य का, या अन्य का।
तो जो सफेद रंग होता है वह शांति का प्रतीक होता है, जो कि ऑप्शन ए सी में दिया गया है। 14 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का हरा रंग क्या दर्शाता है? जो भारतीय झंडा में हरा रंग होता है वह क्या दर्शाता है? विकास और सत्य, विकास और उर्वरता, शांति और सत्य का, या अन्य। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, विकास और उर्वरता को दर्शाता है हरा रंग। झंडे में जो हरा रंग होता है वह विकास और उर्वरता को दर्शाता है। 15 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में चक्र में कितनी तिलियां होती है? जो भारतीय झंडा होता है जिसके बीच में चक्र होता है उसमें कितनी तिलियां होती है? 22 होती है, या 12 होती है, या 24 होती है, या 25 होती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 24, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। भारतीय झंडे के चक्र में 24 तिलियां होती है। 16 नंबर प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तोता है, या मोर है, या हंस है, या बुलबुल है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, मोर। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। 17 नंबर प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल है, गुलाब है, चमेली है, गेंदा है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कमल, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल। 18 नंबर प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पेड़ क्या है? नीम है, या चंदन है, या बरगद है, या अशोक है? तो भारत का राष्ट्रीय पेड़ जो है वह बरगद का पेड़ है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय पेड़ क्या है? बरगद का पेड़ है। अधिकतर को नहीं मालूम रहता है। 19 नंबर प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? सेब है, आम है, अनानास है, या नारियल है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आम, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? शतरंज है, या कबड्डी है, या फुटबॉल है, या हॉकी है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हॉकी, जो कि ऑप्शन डी में है। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। 21 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? वंदे मातरम, या जन गण मन, या सारे जहां से अच्छा, या ए और बी दोनों? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जन गण मन। भारत का राष्ट्रीय गान क्या है? जन गण मन। और राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। 22 नंबर प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय नदी कौन है? कोसी नदी है, या यमुना नदी है, या ब्रह्मपुत्र नदी है, या गंगा नदी है? तो भारत का जो राष्ट्रीय नदी है वह गंगा नदी है, जो कि ऑप्शन डी में दिया गया है। भारत का राष्ट्रीय नदी गंगा नदी है। 23 नंबर प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है? मछली है, या कछुआ है, या डॉल्फिन है, या मगरमच्छ है? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है जो कि डॉल्फिन है। ऑप्शन सी में दिया गया है, डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। 24 नंबर प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? घोड़ा है, बाघ है, हाथी है, गाय है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। 25 नंबर प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम है, या जन गण मन है, या हम होंगे कामयाब, या ए और बी दोनों? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वंदे मातरम, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है, भारत का राष्ट्रीय गीत है। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करके और ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि जब भी हमारे चैनल पर नए नए वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और वीडियो कैसा लगा हो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।